जवाब देता हूँ। अब ये निर्णय करना कि वो फ़ोन टेपिंग किसने की, कैसे की, किसकी आवाज़ थी, ये जांच का विषय है और ये जांच पुलिस करे, एजेंसीज़ करें और वो तय करें कि उसमें किनकी आवाज़ थी और किन लोगों ने एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए पैसे के लेन देन की बात की और ख़रीद फरोख्त की बात की। मेरा ये दायित्व बनता था कि ऐसा ऑडियो क्लिप जिसमें एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा हो, उसे सार्वजनिक करना और पब्लिक डोमेन में लाना आवश्यक है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने अपने मत से लोकतंत्र में सरकार को बनाया है, बहुमत दिया है और अगर कोई उसे गिराने की साजिश रचे तो हमें उसे कहते हैं कि उसका खुलासा करना चाहिए और पब्लिक डोमेन में उसे देना चाहिए। तो मैंने वही किया। मेरे पास जब व्हाट्सएप के माध्यम से वो ऑडियो क्लिप्स आई तो मैंने मीडिया के ग्रुप्स जो स्टेट के हैं या नेशनल जो मीडिया के पर्सन उनमें जुड़े हुए हैं उनके साथ मैंने शेयर की और वो पब्लिक डोमेन में बात आ गई कि एक प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। आपको लगता है कि आपने कुछ हद तक कुछ गलती की, आपने पता नहीं लगाया कि वो जो वीडियोस आपको मिली है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं? ये मैं क्यों गलती करूंगा? अगर मुझे कोई भी शब्द उसमें इस तरीके का पाया जाएगा जिसमें ये महसूस होगा कि ये तो एक बड़ी साजिश रची जा रही है, तो मैं पब्लिक डोमेन में उसे डाल के आया, लेके आया और जहां तक सत्यता की बात है वो एजेंसीज उसकी सत्यता की जांच करें। लोकेश जी, तब भी सरकार आपकी थी, आज भी आप ही की सरकार है राजस्थान में, तो क्या अगर आपको ये डाउट था तो आप राजस्थान पुलिस को भी पूरा मामला सौंप सकते थे, वो जांच कर सकती थी इंडिविजुअली, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि आपका कोई फ़ोन टैपिंग से मामला कोई लेना देना नहीं है, तो फिर फ़ोन टैपिंग वो कहाँ से आई या फिर आपको जो है कहाँ से मिली? क्योंकि ये सब चीज़ें तो अब सामने आनी चाहिए। मैं तो इस बात को लगातार पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि मैं और मेरा नंबर लगभग सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं और उसी तरीके से सोशल मीडिया पर वो ऑडियो क्लिप्स मुझे प्राप्त हुई और जब उन पर मैंने सुना तो मुझे लगा कि भाई एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। जहाँ तक पुलिस की बात है, पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ आ जाती है और मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हो जाती है तो पुलिस निश्चित रूप पर उस पर संज्ञान लेती है और उसकी जांच पड़ताल करवाती है, क्योंकि उस वक्त जो क्राइसिस चल रहा था वो इस तरह का एक राजनीतिक क्राइसिस था कि अगर उस पर तुरंत उन ऑडियो क्लिप्स को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता तो एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश का पर्दाफाश नहीं हो पाता। इसलिए मैंने वो पब्लिक डोमेन में मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट की। ठीक सर, एक मिनट। पूछताछ उन पर उनके साथ में हुई, लगभग 1 से सवा घंटे का समय बता रहे थे जब वो हुई और हर बार उन्होंने कोऑपरेट भी किया। इससे पहले भी 3 बार व्यक्तिगत रूप से पेश लोकेश शर्मा हो चुके हैं। 3 बार लोकेश शर्मा के द्वारा लिखित में प्रश्नों के जवाब भिजवाए गए हैं। आज भी 2 दर्जन से ज्यादा प्रश्न पूछे गए, लेकिन कोऑपरेट लगातार करते रहे। ऑडियो वायरल होने, फोन टैपिंग के मसले पर उनसे सवाल पूछे गए थे और आपको ज्ञात होगा जिस समय पॉलिटिकल क्राइसिस था उस समय कुछ हुई और इसमें 2 दर्जन से ज्यादा सवाल पूछे गए। और चलिए इस पर पूरी विस्तृत जानकारी के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुट गए हैं। नरेश जी, पॉलिटिकल क्राइसिस के समय का मसला, लेकिन फोन टैपिंग के केस में अभी भी सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा से क्राइम ब्रांच की एक बार फिर से पूछताछ हुई। उन्होंने कहा हालांकि कॉपरेट लगातार करते हैं, लिखित में कई बार जवाब भिजवाए हैं। इसके अलावा आज भी उन्होंने एक सहयोग दिया। पूछताछ लगभग 1 से सवा घंटे तक रही। क्या और जानकारी इस पर? तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी आपने सुना भी, क्योंकि लगातार बातचीत भी इस मसले पर वो कर रहे थे। उन्होंने सहयोग दिया है और पूछताछ में इस बार भी, हालांकि उन्होंने कहा कि 2 बार जब पेश होना था तो व्यक्तिगत रीजन से नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन लिखित में उन्होंने अपनी विस्तृत जानकारी पहुंचा दी थी और जो भी सवाल थे उसके लिखित आंसर्स उन्होंने भिजवा दिए थे। पॉलिटिकल क्राइसिस के समय की जानकारी जितनी भी थी उनके इस मसले से इर्द गिर्द घूमती हुई उन्होंने साझा की है और जो सवाल पूछे गए वो भी बताए हैं। फोन टैपिंग केस में सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा से पूछताछ आज भी हुई। करीब 1.5 घंटे तक दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की और लगभग
2 दर्जन सवाल इस दौरान लोकेश शर्मा से आज भी पूछे। ऑडियो वायरल होने से संबंधित सवाल पूछे गए कि ऑडियो वायरल हुआ कैसे। उन्होंने कहा कि पब्लिक डोमेन में लेकर आने की नीयत उनके पीछे यही उनकी थी कि लोगों के ध्यान में इस चीज को लेकर आया जाए, क्योंकि उस समय चुनी हुई सरकारों को गिराने को लेकर के, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के जितनी भी बातें कांग्रेस पार्टी की ओर से कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए, और कुछ ऑडियो भी इस संबंध में वायरल हुए थे। लेकिन ऑडियो वायरल होने से संबंधित सवाल क्राइम ब्रांच की टीम ने उनसे पूछे। फोन के बारे में भी जानकारी ली गई। ओएसडी लोकेश शर्मा से और पूछताछ में लगातार कोऑपरेट वो करते आ रहे हैं। पूरी जानकारी के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश जी हमारे साथ लाइव जुट गए। नरेश जी, एक बार फिर से सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ करने पहुंची और लगभग 1.25 घंटे की पूछताछ के दौरान उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। मसला पुराना है नरेश जी, लेकिन अभी भी लगातार क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। 2 दर्जन सवाल आज भी पूछे गए। बिल्कुल, देखिए क्राइम ब्रांच की टीम खुद नहीं पहुंची थी, बल्कि लोकेश शर्मा जो है वो पहुंचे थे और उनसे पूछताछ की गई। करीब 1.25 से 1.5 घंटे का समय था जब करीब 2 दर्जन सवाल लोकेश शर्मा से किए गए। ये छठा मौका है जब इस पूरे मसले पर लोकेश शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसमें से 3 बार वो खुद हाजिर हुए हैं दिल्ली जाकर और पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया। जो भी प्रश्न पूछे गए उनका जवाब लोकेश शर्मा ने अपने स्तर पे दिया। 3 बार ऐसा मौका था जब व्यक्तिगत कारणों से वो खुद उपस्थित नहीं हो पाए थे, लेकिन अपना जवाब ज़रूर वो मेल के माध्यम से या वकीलों के माध्यम से उन्होंने पहुंचाया था। तो देखिए, ये हालांकि सियासी संकट के दौरान का मुद्दा है, लेकिन अभी तक ये मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, पुलिस में चल रहा है। चूँकि इस मुद्दे पर अभी 20 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, तो उससे पहले अचानक जो क्राइम ब्रांच टीम है दिल्ली की, उन्होंने लोकेश शर्मा को बुलाया था। लोकेश शर्मा कल रात को ही दिल्ली पहुंचे थे। आज सुबह समय पे वो क्राइम ब्रांच पहुंचे थे। वहाँ पे जो भी प्रश्न उनसे पूछे गए उनका उन्होंने जवाब दिया। खासकर जो जवाब है या सवाल है, दोनों वही थे जो अब तक की पूछताछ में थे। वैसे ही सवाल थे, वैसे ही जवाब थे। और एक जो फ़ोन उस समय जो यूज़ किया गया था, उस फ़ोन के बारे में ज़्यादा जानकारी मांगी गई थी। तो जो भी प्रश्न थे उनके जवाब लोकेश शर्मा ने दिए। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया है कि क्या अगली पूछताछ होगी क्या, या फिर कब बुलाया गया है, लेकिन इससे पहले अब कोर्ट में तारीख है तो वहाँ पे क्या फैसला होता है ये भी देखना होगा। लेकिन चूँकि ये पुराना मुद्दा है, सियासी संकट के दौरान का फ़ोन टैपिंग का मुद्दा है, लेकिन अभी भी जिंदा है। अभी भी जिंदा इसलिए है क्योंकि लोकेश शर्मा के नाम से FIR दर्ज हुई है, उनको बार बार बुलाया जाता है। तो ये मामला कब ख़त्म होगा ये तो देखना होगा। लेकिन सियासी संकट के दौरान जब एक ऑडियो वायरल हुआ था तो ये लोकेश शर्मा की तरफ से ऑडियो है वो भेजा गया था, ऐसा कहना है। तो उसके बारे में और क्या क्या जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे संबंधित कई ऐसे प्रश्न थे। किन किन जो पुलिस अधिकारियों से उन्होंने बात की थी, उनके पास ऑडियो कहाँ से आया था, क्या फ़ोन टेपिंग की गई थी, ऐसे कई सवाल थे जो पूछे गए। तो जो भी जवाब लोकेश शर्मा की तरफ से थे वो आज उन्होंने फिर से दिए हैं। और अब देखना ये होगा कि कोर्ट में जब ये मामला सुनवाई पे आएगा 20 तारीख को, तब कोर्ट इस बारे में क्या निर्देश देती है। बिल्कुल नरेश, लेकिन जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं पॉलिटिकल क्राइसिस के समय का मसला है, और उस समय जो ऑडियो कथित वायरल हुए थे, और लोकेश शर्मा ने कहा भी क्योंकि उस समय 2-3 शब्द बहुत ज़्यादा उछलकर सामने आ रहे थे। ऑडियो वायरल तो हुआ, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का मसला था। लगातार कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयास किए जा रहे हैं, और उनका यही मंतव्य आज उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि ऑडियो वायरल करना या भेजना या फिर पब्लिक डोमेन में लाने का मंतव्य यही था कि लोगों को इस चीज़ से परिचित होना चाहिए कि वास्तविक में राजस्थान में क्या स्थितियाँ चल रही है। एक बार फिर से उन्होंने मीडिया के सामने क्लैरिफिकेशन भी दिया जिस पर बिल्कुल, देखिए, चूंकि उस दौरान ये ऑडियो सामने आया था, मीडिया के सामने आया था, और सीएम के ओएसडी के नाते लोकेश शर्मा ने ऑडियो भेजा था। लेकिन पुलिस ये जानना चाहती है कि उनके पास ऑडियो कहाँ से आया, क्या उन्होंने रिकॉर्ड किया, क्या फ़ोन टेपिंग हुई थी, उसके बाद ये ऑडियो वायरल हुआ। ये तमाम ऐसे सवाल पुलिस के हैं। लेकिन जो ये सही है कि लोकेश शर्मा ने ये तो कहा है कि हाँ उन्होंने ऑडियो भेजा था, लेकिन उस समय सरकार गिराने की साजिश हो रही थी, और उन्होंने उस समय किन किन पुलिस अधिकारियों से बात की, इस बारे में भी आप सवाल किया गया था। साथ में आप देखिए कि उस दौरान जब सियासी संकट था तब और भी कई ऐसे मामले थे जो चले थे। सरकार के जो विधायक है, मंत्री है,